नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विस्को मेटल डिटेक्टर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं कमलेश और आज हम एक ऐसी बेहतरीन जानकारी लेकर आए हैं जो इंडिया में शायद ही आज तक किसी ने आपको दी है। और अगर दी भी है तो आधी अधूरी जानकारी दी है, जिससे बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स आते हैं कि सर ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, अलग अलग मेटल डिटेक्टर में किस प्रकार की फ्रीक्वेंसीज होती है, वो कैसे काम करती है, अलग अलग फील्ड में हम किस तरीके से उनको यूज़ करें और कौन से मेटल डिटेक्टर जो है हमको लेने चाहिए, कौन सी फ्रीक्वेंसी वाले मेटल डिटेक्टर जो हमको लेने चाहिए जो हमारे एक तरीके से अच्छा हमको रिजल्ट दे सकें। तो दोस्तों आज हम बहुत ही बढ़िया जानकारी लेकर आए हैं कि मेटल डिटेक्टर के संबंधित और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। इसके साथ ही आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले सारे जो टॉपिक होने वाले सारे के सारे हिंदी में होंगे और मेटल डिटेक्टर के संबंधित होंगे। आज हम जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी का कर रहे हैं। आने वाले समय में हम जो अभी कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, मेटल डिटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, मेटल डिटेक्टर और गोल्ड डिटेक्टर में क्या फर्क होता है और कौन से मेटल डिटेक्टर में किस प्रकार की कॉइल या कितने इंच की कॉइल लगनी चाहिए जिससे मेटल डिटेक्टर जो है अच्छी गहराई ले सके। तो दोस्तों अपन करते हैं शुरुआत। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम शुरू करें मेटल डिटेक्टर और गोल्ड डिटेक्टर के बीच का अंतर, इससे पहले आपको सारी चीजें जो है पता होनी चाहिए कि कौन से मेटल डिटेक्टर और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। मेन जो मेटल डिटेक्टर का होता है वो फ्रीक्वेंसी, और उस संबंधित आज हम बात करेंगे पूरा डिटेल हिंदी में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं दोस्तों। तो आपको हम एक तरीके से कंप्लीट डिटेल के साथ में आज समझाएंगे कि मेटल डिटेक्टर होता क्या है एक्चुअल में। मेटल डिटेक्टर जो है मेटल की जो भी धातु की वस्तुएं होती हैं उनको खोजने के लिए एक डिटेक्टर होता है जो कॉइल के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वेव जो है जमीन के अंदर ट्रांसमिट करता है। और जब ये होता है क्या है कि कोई भी मेटल या जैसे वस्तु जो मेटल की होती है वो फ्रिक्वेंसी के संपर्क में आती है जो जमीन में भेजे जाने वाली, तो उससे मशीन क्या है कि सक्रिय हो जाती है और मशीन के कंट्रोल यूनिट में आवाज और टारगेट आईडी के रूप में हमको सिग्नल देखने को मिलता है। दूसरा उसके बाद में हम जैसा आप देख बताना चाहें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो साइड में फोटो दिया हुआ है कि कॉइल जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है जमीन के अंदर भेजती है। जमीन के अंदर एक कॉइन पड़ा है और वो मैग्नेटिक फील्ड को जो है मशीन उसको एक तरीके से डिटेक्ट कर पा रही है। तो दोस्तों चलते हैं हम अगली स्लाइड में और उसमें जो हम आपको बताएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेटल डिटेक्टर की फ्रीक्वेंसी क्या मायने रखती है। मेटल डिटेक्टर में कोई भी मेटल डिटेक्टर या किसी भी प्रकार के मेटल डिटेक्टर उसकी फ्रीक्वेंसी ही सबसे ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में ही मेटल डिटेक्टर की क्षमता का पता चलता है कि वो कहाँ पर और किस जमीन पर कितना असरदार है। सामान्य तौर पर दोस्तों अगर अपन देखें तो फ्रीक्वेंसी के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी, दूसरा होता है मल्टी फ्रीक्वेंसी। सिंगल फ्रीक्वेंसी में या तो लो फ्रीक्वेंसी होगी या हाई फ्रीक्वेंसी होगी। मल्टी फ्रीक्वेंसी वाले मेटल डिटेक्टर में क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों एक साथ होती है। अब लो फ्रीक्वेंसी वाले मेटल डिटेक्टर क्या और कौन से होते हैं, वो रहते हैं 5 किलो हर्ट्ज, 7 किलो हर्ट्ज, 13 किलो हर्ट्ज, 15 किलो हर्ट्ज और 18 किलो हर्ट्ज। तो दोस्तों ये किलो हर्ट्ज क्या है इसके बारे में भी हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। तो समझ लेते हैं सबसे पहले अपन जैसे ये लो किलो हर्ट्ज, उसके बाद में जैसे आता है हाई फ्रीक्वेंसी वाले मेटल डिटेक्टर जिसमें रहता है 19 किलो हर्ट्ज, 28 किलो हर्ट्ज, 41 किलो हर्ट्ज और 71 किलो हर्ट्ज। फिशर की गोल्ड बग 2 कॉम्बो पैक जो है दुनिया की पहली ऐसी बेहतरीन मशीन है, 5 साल की वारंटी में आने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 71 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रन होता है। तो समझ लेते हैं लो फ्रीक्वेंसी क्या होता है। वो ये होता है कि हाई कंडक्टिविटी वाले जो भी धातु होती है उसका पता लगाने वाले लो फ्रीक्वेंसी वाली मशीनें जो होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, जैसे चांदी और मिश्रित धातु से बनने वाले सोने के जेवर या चांदी के जेवर वगैरह रहते हैं, या सोने चांदी के बर्तन भी रहते हैं जो लो कंडक्टिविटी में आते हैं। दूसरा दोस्त ये रहता है कि हाई फ्रिक्वेंसी जो रहती है वो मशीनें वो लो कंडक्टिव वाली जो मेटल होती है, जैसे गोल्ड, जिस बहुत ही लो कंडक्टिव वाला मेटल जिसको गोल्ड बोला जाता है या प्राकृतिक सोना अपन कह सकते हैं या नगेट्स कह सकते हैं, वो उसको ढूंढने के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है हाई फ्रिक्वेंसी वाली मशीनें। और वो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि वो उनका जो है जैसे हाईली मिनरलाइज ग्राउंड में वो अच्छी खासी यूज होती है।
तो दोस्तों आगे जब हम कॉन्सेप्ट अगली अगली स्लाइड में चलते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मशीन की मेटल डिटेक्टर की एक कॉइल है, उसके आसपास का एक ट्रांसमीटर और रिसीवर रहता है, बीच में ज़मीन के अंदर एक कॉइन पड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, और जो आप देख रहे हैं ये तरंग है, वो डिटेक्शन फील्ड की है, और जो मशीन एक तरीके से ज़मीन में करंट भेजती है उसकी है, और वो मेटल से टकराती है और मशीन को वापस रिसीव होती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट इसमें आपको मैंने बता दिया। अगला जो हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं वो है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि कोई भी मेटल को पता लगने वक्त फ्रीक्वेंसी का अर्थ क्या है, कि ये क्या चीज है। अभी हम इस पे बात करेंगे किलो हर्ट्ज में। ये किलो हर्ट्ज क्या है? सभी बोलते हैं 5 किलो हर्ट्ज 10 किलो हर्ट्ज के चलती है या मल्टी फ्रीक्वेंसी पे है, ये क्या चीज है? तो दोस्तों ये वो है कि पर यूनिट, या जैसे समय में पर यूनिट जो समय में तरंगों की जो संख्या होती है उसको किलो हर्ट्ज में मापा जाता है मेटल में। और मेटल डिटेक्टर में ये धातु का पता लगाने के लिए जमीन में जो इलेक्ट्रॉनिक वेव भेजती है वो एक तरीके से उसकी संख्या है। अब आप समझे नहीं होंगे कि क्या क्या चीज है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि 10 किलो हर्ट्ज का मेटल डिटेक्टर, मान लीजिए आप किसी सेलर के पास गए, उसने बोला कि 10 किलो हर्ट्ज का मेटल डिटेक्टर है सर। अब इसका क्या अर्थ समझेंगे आप? इसका सीधा सीधा और आसान शब्दों में मैं आपको अर्थ बताऊं कि वो डिटेक्टर पर सेकंड में 10 किलो हर्ट्ज का है तो 10,000 बार जमीन में सिग्नल भेजता है, प्रति सेकंड भेजता भी है और वापस रिसीव भी करता है पर सेकंड में। अब कोई बोल दिया जाएगा आपको ये सर 5 किलो हर्ट्ज का है, तो इसका सीधे तौर पे ये मतलब हो गया 5,000 बार जमीन के अंदर मेटल डिटेक्टर पर सेकंड में सिग्नल भेजता है और वापस रिसीव भी करता है। तो आइए थोड़ा हम इसको और भी ब्रॉड वे में या थोड़ा विस्तार में समझते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी क्या चीज होती है। जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख पा रहे हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी जैसे 71 किलो हर्ट्ज वाला जो फिशर गोल्डबर्ग 2 कॉम्बो मेटल डिटेक्टर होता है, वो एक बहुत ही कम समय अंतराल में बहुत ही ज्यादा यानी कि 71,000 बार किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में भेजता है और वापस रिसीव भी करता है। बहुत ही कम समय अंतराल में वो करता है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, जो डायग्राम बना है बहुत ही छोटा पीरियड में वो भेजता है। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले मेटल डिटेक्टर है, कम समय अंतराल में जमीन के अंदर बहुत ही अधिक बार इलेक्ट्रॉनिक वेव भेजते हैं। और इस प्रकार के मेटल डिटेक्टर जो सोने के छोटे से छोटे कण, जो प्राकृतिक सोना होता है, गोल्ड नगेट्स, वो जमीन के अंदर भी आसानी से ढूंढ लेते हैं। इनकी एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया रहती है छोटे ऑब्जेक्ट पे, और जो प्राकृतिक सोना खोजने में बहुत ही उपयोगी साबित होती है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताया भी है कि फिशर का गोल्डबर्ग 2 कॉम्बो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट मेटल डिटेक्टर माना जाता है, क्योंकि वो 71 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे रन होता है। उस स्पेशली नगेट्स हंटिंग के लिए खास तौर पे बना है। दूसरे कोई भी मेटल डिटेक्टर कुछ खास इतने रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। अब आइए अपन बात करते हैं लो फ्रिक्वेंसी के मेटल डिटेक्टर की। तो लो फ्रिक्वेंसी का जैसे कि आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि लंबे समय अंतराल में जो लो फ्रिक्वेंसी के मेटल डिटेक्टर होते हैं, वो बड़े लंबे समय अंतराल में जो फ्रिक्वेंसी जमीन के अंदर शिफ्ट करते हैं और वापस रिसीव करते हैं। इस प्रकार के जो मेटल डिटेक्टर होते हैं वो बहुत ही गहरी जमीन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेव भेजते हैं, जिससे ये मेटल डिटेक्टर जमीन में अधिक गहराई में काम भी करते हैं, यानी कि ज्यादा गहराई में और एक लंबे समय अंतराल में ये मेटल डिटेक्टर जमीन के अंदर भेजते हैं, तो जिससे ये काफी अच्छी गहराई में काम करते हैं। और ये जो मेटल डिटेक्टर होते हैं मिश्रित धातु से बने सोने चांदी के आभूषण, सोने चांदी के बर्तन, या जैसे लोहे के पाइप वगैरह है, या कोई भी जैसे पाइपलाइन हुई जो मेटल से बनी हुई है, उसको जमीन के अंदर बहुत ही अच्छी गहराई में ढूंढने में साबित, जो एक तरीके से कारगर साबित होते हैं। लेकिन इनका एक ये ड्रॉबैक ये रहता है कि ये सोने के छोटे छोटे जो नगेट्स होते हैं, जिसको अपन नेचुरल गोल्ड नगेट से प्राकृतिक सोने के कण कहते हैं, वो नहीं खोज पाते हैं क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं। अगर अगर ये नगेट्स बड़े होंगे तो ये ढूंढ सकते हैं। सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन मैं करूंगा दोस्तों, 5 साल की वारंटी के साथ फिशर F11, F22, F44 और दुनिया का टॉप मोस्ट सेलिंग जो ब्रांड, अगर मैं इसकी बात करूं तो फिशर F75 मल्टीपर्पज मेटल डिटेक्टर, जो सबसे बेस्ट मेटल डिटेक्टर माना जाता है। इंडिया में सबसे अधिक बिकने वाला मेटल डिटेक्टर है। अपन उत्तर प्रदेश, अपन मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, भारत के कहता हूँ मतलब राजस्थान, भारत के हर क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट डिमांडिंग में रहता है। और हमारे पास विस्को मेटल डिटेक्टर प्राइस की जो है एडवांस में बुकिंग चलती है। तो दोस्तों आज के लिए जो मैंने आपको जानकारी दी है वो शायद ही किसी चैनल पर आज तक भारत में किसी चैनल पर यूट्यूब पे दी गई हो, और आगे भी हम इसी प्रकार से बेहतरीन जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में।
और ये जो जानकारी हमने दी है, उम्मीद है इसके लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मेटल डिटेक्टर को चूज़ करने में। इससे संबंधित और अधिक जानकारी अगर आप लेना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं विस्को मेटल डिटेक्टर के ऑफिस में, कुड़ी बख्ता सिंह हाउसिंग और जोधपुर। ये हमारे मोबाइल नंबर दिया है, आप चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, यूट्यूब से जुड़े रहेगा, आने वाले जो हमारे वीडियो होंगे वो हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं मेटल डिटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, मेटल डिटेक्टर और गोल्ड डिटेक्टर में क्या फर्क होता है, मेटल डिटेक्टर की कॉइल कितने प्रकार की होती है और कौन सी कॉइल लगाने से आपको अच्छी गहराई मिल सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।